Hello students, we are reading chapter 9, reproduction in animals. Okay, so let's start from page number 101. Here our topic is male reproductive organs. Male means nar, reproductive means janan, or organ means ang. Okay, nar janan ang, male reproductive organs. Okay, so let's read. The male reproductive organs include a pair of testes, singular testes, two sperm ducts and a penis. The testes produce the male gametes called sperms. Millions of sperms are produced by the testes. Look at figure 9.2. आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, ये है हेड, मिडल पीस, ये टॉल, ये ह्यूमन स्पर्म है. ओके, which shows the picture of a sperm. The though sperms are very small in size. Each has a head, a middle piece and a tail. बताया ये head, middle piece और tail है. Okay. Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual cell components. यहाँ आप देखें, ये और दिया हुआ है. Male reproductive organs in humans. देख सकते हैं आप ये, ठीक है. Now, what purpose does the tail in a sperm serve? So, male reproductive organs में एक पेयर होता है टेस्टिस का, ठीक है. टू स्पर्म होते हैं, है ना. टू स्पर्म डक्ट्स होते हैं, ठीक है. स्पर्म डक्ट्स मीन्स होता है, स्पर्म का हिंदी मीन्स है आपका शुक्राणु, है ना, और डक्ट्स मीन्स होता है नलिका, ठीक है. और एक पेनिस होता है. ओके, तो जो टेस्टिस होते हैं, है ना, उसमें से मेल जेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको स्पर्म कहा जाता है, ठीक है. अब जो टेस्टिस होता है ना, उसमें बहुत सारे मिलियंस स्पर्म्स होते हैं. आप देख सकते हैं, यहां बताया मैंने, फिर से देखें, स्पर्म, ठीक है, मिलियंस स्पर्म होते हैं. तो ये स्पर्म जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं. प्रत्येक में, ईच स्पर्म में एक हेड होता है, एक मिडिल पीस होता है और एक टेल होता है, ठीक है. तो यहाँ क्वेश्चन है कि क्या स्पर्म सिंगल सेल दर्शाता है? क्या स्पर्म में सिंगल सेल मतलब एक ही सेल होता है स्पर्म? तो एक्चुअली ईच स्पर्म में, है ना, सिंगल सेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है. तो यहां पर ये फिर पहली एक क्वेश्चन कर रही है कि स्पर्म में ये जो टेल होती है वो किस काम में आती है ना. तो इसका आंसर हम आगे देखेंगे. ओके, किस काम में आती है. नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल मीन्स मादा, है ना, जनन अंग. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक पेयर होता है ओवरीज का, ठीक है, और एक ओविडक्ट होता है, ठीक है, जिसको फालोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है, ठीक है. और एक यूट्रस होता है ना. एक पेयर होता है ओवरी, ओविडक्ट्स, ठीक है, फालोपियन ट्यूब्स, और एक होता है यूट्रस. ओके, तो ओवरी में फीमेल जेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिन्हें ओवा कहा जाता है. ओवा मीन्स एग्स. ओके, और इन ह्यूमन बीइंग्स a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month.
तो ह्यूमन यहाँ मेल्स फीमेल के लिए यूज किया गया है कि ईच मंथ, है ना, दोनों मैच्योर्ड जो एग होते हैं, है ना, ओविडक्ट से, ठीक है, ओविडक्ट से या ओवरी से, है ना, प्रत्येक मंथ, एवरी मंथ रिलीज होते हैं वो, ठीक है। और यूट्रस वो पार्ट होता है जहां पर बेबी जगह लेता है, ठीक है। फीमेल में जानते हैं कि बेबीज होते हैं फीमेल्स में अंदर, है ना, तो यूट्रस में ही वो होते हैं, ठीक है, बेबी, वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। जैसे स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म की तरह एक एग भी फीमेल में होते हैं, एग, ठीक है, ओवा जिसको हम कहते हैं, तो वो भी एक सिंगल सेल ही है। ओके, नाउ हियर यू सी ह्यूमन ओवम, यहां देख सकते हैं ये सिंगल सेल है ह्यूमन ओवम, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहां फिर से बूझो, देख सकते हैं आप, तो यहां बूझो को पता है कि डिफरेंट एनिमल्स में, है ना, जो एग का साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ में एग्स जो हैं वो बहुत छोटे हो सकते हैं, कुछ में बहुत बड़े हो सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन में बड़े होते हैं, सॉरी ह्यूमन में छोटे होते हैं, और हैन में देखेंगे तो हैन के अंडे कितने बड़े होते हैं, एग्स, है ना, और शुतुरमुर्ग का एग तो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। हमने सिंगल सेल के बारे में पढ़ा, तो उसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस का जो एग होता है वो छोटा होता है, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, इन हिंदी निषेचन, ओके। तो रिप्रोडक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये स्पर्म और ओवम के, है ना, मिलने से ये प्रोसेस होती है, फ्यूजन से, ठीक है। स्पर्म और ओवम, स्पर्म जो होता है वो मेल में होता है और ओवम जो होता है वो फीमेल में होता है, तो इनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जब स्पर्म फीमेल के एग के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसमें से जो एक स्पर्म होता है वो फ्यूज होता है किसके साथ, फीमेल एग के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार का जो फ्यूजन है ना, एग के साथ फ्यूजन, ठीक है, एग और स्पर्म का आपस में जो फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके। फिगर 9.5 में आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको, 9.5 में देखें, ये देखें, ये है फर्टिलाइजेशन। तो ये है स्पर्म, ओके, मेल स्पर्म, और ये है ओवम, है ना, ये फीमेल एग है, ठीक है, ओवम। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम में, है ना, स्पर्म और एग वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है उनका, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, फर्टिलाइज एग का या जाइगोट का, ठीक है। ये देखें, यू नो दैट द जाइगोट इज बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो जाइगोट है वो क्या है, न्यू इंडिविजुअल का बिगिनिंग है, मतलब नया जो ऑर्गेनिज्म आने वाला होता है उसकी बिगिनिंग कहलाती है जाइगोट, ठीक है। तो ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ना, फीमेल में एग और मेल में स्पर्म के फ्यूजन से होता है, ठीक है। यहां पर बताया जा रहा है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मीटिंग ऑन एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, ठीक है, पिता के स्पर्म सेल और माता के एग सेल के फ्यूजन से होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जिससे एक इंडिविजुअल, मतलब एक नया बेबी कहा जाए एक प्रकार से, ठीक है। अब इंसान की बात की जाए तो बेबी, है ना, एनिमल्स की बात किया जाए तो यंग वंस, ठीक है, तो उनकी उत्पत्ति होती है एक प्रकार से, ठीक है।
तो इसीलिए जो नया इंडिविजुअल होता है ना, जो नई संतति या इंडिविजुअल का मीन्स होता है संतति, वो जो होता है वो उसमें या तो अपनी माता के, अपनी मदर के कुछ लक्षण होते हैं या अपने फादर के कुछ उसमें लक्षण होते हैं। तो आप अपने बहन या भाई को देख सकते हैं, ठीक है, आप अपने सिस्टर्स या ब्रदर्स को देख सकते हो और ये आइडेंटिफाई करने का को प्रयास कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि उनमें कौन से गुण जो है, कौन से कैरेक्टर जो है वो मदर से मिल रहे हैं या फादर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी के इंटरनल पार्ट में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इंटरनल द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फीमेल के अंदर होता है तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल्स में भी होता है, फॉर एग्जाम्पल काउस, डॉग्स, हेन्स, इन सब में, क्योंकि आपने देखा होगा इन सब के बच्चे होते हैं, ठीक है। जैसे इंसान के बच्चे होते हैं वैसे ही इन एनिमल्स के भी बच्चे होते हैं, तो ये सारे फीमेल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। So next topic we will read tomorrow.